आज जो मैंने जो है सांख्यिकी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को कुछ बेसिक भी तैयारी के लिए दे रहा हूँ, जिसमें वह समझ पाएँ कि सांख्यिकी में क्या क्या आता है और क्या क्या चीज़ कैसे बनाया जाता है। उसके लिए पहले हम बेसिक दे रहे हैं कि सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी में जो है क्या करना है, माद माध्यक बहुलक, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और सभी क्लास में या सभी विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और उस छोटा छोटा क्वेश्चन को विद्यार्थी परीक्षा में जो है छोड़ देता है, और उसी छोटा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आसानी तरीके से बता रहे हैं कि उस छोटा क्वेश्चन को हम कैसे बना के उसका आंसर ले सकते हैं। तो उसमें जो है क्या है कि मिलान चिन्ह पढ़ना होगा, परिसर पढ़ना होगा, वर्ग चिन्ह पढ़ना होगा। तो ये सब माद माध्यक बहुलक में छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन को वह छोड़ देता है। ये बनेगा कैसे, नहीं समझ पा रहा है। तो इसी चीज़ पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इसको हम जो है फिर आगे विस्तार से भी बताएंगे, तभी कि छोटा क्वेश्चन को मैं कैसे उसको सोल्व करके बाहर निकलेंगे, और इसी से जो है हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए सांख्यिकी में क्या करना है, पहले हम एक क्वेश्चन आता है और जानकारी भी लेना है, और क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे एक होता है कि टेलीमार्क, एक क्वेश्चन आता है ये टेलीमार्क, इसी को या कहते हैं हिंदी में मिलान चिन्ह, इसको कहते हैं मिलान चिन्ह, टेलीमार्क को ही कहते हैं मिलान चिन्ह। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आखिर मिलान चिन्ह अगर किसी भी अंक हो या संख्या हो, तो उसको हम इसका मिलान चिन्ह कैसे निकाला जाता है, यही चीज़ को बताना चाह रहे हैं। तो मिलान चिन्ह जो है क्या बनाने के लिए आसान है, उसमें जो है थोड़ा दिमाग लगाना है कि मिलान चिन्ह आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो जिसमें क्या है कि सांख्यिकी, एक तो हम क्या है, एक जो है क्षेत्रमिति में पाई भी पढ़े हैं, और त्रिकोणमिति में भी पाई पढ़े हैं। तो सबका पाई का अलग अलग मान होता है कि त्रिकोणमिति में जब जाते हैं तो पाई का मान 180 डिग्री हो जाता है, क्षेत्रमिति में जाते हैं तो पाई का मान जो है 22/7 हो जाता है। तो इसी में जो है एक जो है सांख्यिकी में जो ये इस तरह का जो लाइन होता है, ये इस तरह का ये रेखा, ये क्या खड़ी रेखा है, तो इसको हम बड़ी पाई कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये बड़ी पाई कहते हैं, इसको हम बड़ी पाई कहते हैं। तो इसी बड़ी पाई से हम जो आज टेलीमार्क बनाने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का टेलीमार्क कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें इधर हम अंक ले लेते हैं, अंक ले लीजिए या संख्या ले लीजिए, अंक या संख्या, इधर ले लीजिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह ले लीजिए। तो देखिए अंक या संख्या, अब समस्या है कि आखिर सर अंक किसको कहेंगे और संख्या किसको कहेंगे। तो जिसमें जो है क्या है कि 0 से लेकर के अगर 9 तक का अगर अंक होता है उसको हम अंक कहते हैं, और जहाँ तो वह सब जो है 0 से 9 जो आ जाता है, तो 1 से अगर स्टार्ट करते हैं हम इकाई, दहाई, इकाई लेते हैं, पहला इकाई लेते हैं। तो इकाई, जब इकाई वाला जितने भी संख्या होगा उसको हम अंक कहेंगे, और जहाँ दहाई से संख्या अगर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम संख्या कहते हैं। यानी क्या, अंक में 1 अंक होगा और संख्या में जो है क्या है 2 होगा, और 2 से जितना अधिक ले लीजिए वो सब संख्या कहलाएगा। तो अब इसमें देखिए ये अंक लेते हैं, जैसे मेरा ये 1 है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। देखिए तो इस प्रकार जो है मेरा ये अंक चलेगा कहाँ तक, 9 तक चलेगा। तो इसमें जैसे ये 1 है, तो 1 का मिलान क्या होगा, हमने बताते हैं क्या कि एक ऐसा एक बड़ी पाई लिखेंगे तो ये जो है हो जाएगा 1। अगर ये 2 है तो 2 के सामने अगर ये 2 बड़ी पाई देंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या 2, और 3 के सामने अगर जो है ये 3 बड़ी पाई दे देंगे तो ये हो जाएगा क्या 3, और 4 के सामने अगर जो है ये 4 पाई दे देंगे तो ये हो जाएगा 4,
अब 5 के सामने अब क्या करना है, इसी जगह ध्यान दिमाग लगाना है कि 5 के लिए अब क्या करना होगा। तो 5 के लिए क्या करना होगा, अगर 4 का पाई 4 बड़ी पाई होता है, तो इसमें 5 जब बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा लेते हैं, तिरछी रेखा लेते हैं। तो तिरछी रेखा कैसे लेते हैं, तो ये तिरछी रेखा इस तरह लेते हैं। तो ये तिरछी रेखा यानी क्या, एन का आकार आ जाता है। तो इसलिए जो है 5वां जब जो है अंक आवे तो 4 बड़ी पाई लेकर के और 5वां वाला को क्या करना है, वह एन के आकार में रेखा खींच के बना देना है, तो वह 5 कहलाएगा। तो इसी प्रकार अगर मेरा ये 6 है, तो 6 अगर है तो 1 2 3 4 और ये एक लाइन ऐसे कर देते, हो गया 5। अब 5 के बाद जो है फिर एक लाइन ये हो गया, तो 6 हो गया। तो इस तरह मेरा टेली मार्क बनाया जाता है। अब इसमें देखिए टेली मार्क इस तरह बनाया, तो कुछ हम उदाहरण देके समझा रहे हैं कि आखिर टेली मार्क और इसके आगे जब संख्या सब आएगा तो कैसे कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए, अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि 12 15 और 9 का मिलान चिन्ह बनाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन कहा कि मिलान चिन्ह बनाइए। मिलान चिन्ह यानी क्या, टेली मार्क बनाइए। तो अभी इस तुरंत हम अभी समझाए थे कि टेली मार्क कैसे बनाया जाता है। तो इसमें देखिए पहले ये क्या है, 12 है, तो ये 12 ले लिए। तो 12 का आप जो है टेली मार्क कैसे बनाना है, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 बड़ी पाई जब हो गया तो 5वां जब होगा तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, 1 2 3 4, जब 5वां जब होगा तो इस तरह का दे दीजिए। तब 5 और 5 मेरा क्या है, 10 हो गया, क्योंकि ऐसा 5 का पहचान हो जाता है। और इसमें बचा अब 2, तो अब 2 लाइन इसे बड़ी पाई दे दीजिए, तो हो गया 12। तो 12 का टेली मार्क इस प्रकार हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए अब ये 15 है, तो इसी प्रकार जो है 15 का बनाना है। जहाँ 5वां लाइन होगा तो वहाँ क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस कैसा क्रॉस करना है, एन के आकार का। तो अब इसमें देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। तो देखिए इसमें तो 5 5 करके है तो 15 हो गया। 15 का टेली मार्क निकल गया। अब देखिए फिर क्या है, ये 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए क्योंकि अभी 5वां 90 तक था, इसलिए इस तरह का। तो इस प्रकार आप लोग टेली मार्क तो समझ ही गए होंगे। अब टेली मार्क से किसी भी समस्या भी प्रश्न आ जाए तो हम टेली मार्क आसानी से बना सकते हैं।